अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहतिशाम एजाज, यूर बायोलॉजी टीचर। वेरी गुड इवनिंग। आज का जो लेक्चर है हमारा सेकंड ईयर के रिप्रोडक्शन चैप्टर से है। लेक्चर फर्स्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 20 है एंड देन रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का जो मीनिंग है वो डेराइव है जी। री का मतलब होता है अगेन एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है टू जनरेट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो ओन काइंड है उसको कंटिन्यू किया जा सके, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब जो रिप्रोडक्शन है ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है जी कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ से मुराद कि अगर दुनिया के अंदर सारे जानदार रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें तो उनकी कंटिन्यूटी जो है स्पीशीज़ की नहीं हो पाएगी। 1 लाख 2 लाख दुनिया के अंदर अगर रिप्रोड्यूस नहीं करते ऑर्गेनिज्म देन तो चलेगा, लेकिन अगर सारी दुनिया के ऑर्गेनिज्म ये अहाता कर लें कि हमने रिप्रोड्यूस नहीं करना देन उनकी स्पीशीज़ क्या हो जाएंगी? एक्सटेंड हो जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू रख सकें। देन ये इंश्योर करती है कि एडवांटेजियस करेक्टरिस्टिक जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो बहुत सारे ऐसे एडवांटेज करेक्टर हैं जो हम एवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है एडवांटेजियस करेक्टर जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन बाय द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जब इनहेरिटेंस जो है वो जीन ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। तो उस जेनेटिक मटेरियल के ज़रिए जो है ऑर्गेनिज्म में एडवांटेजियस करेक्टर जो हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। इसी तरह इंडिविजुअल जो है वो विदाउट रिप्रोडक्शन तो रह सकता है, लेकिन स्पीशीज़ जो है वो विदाउट रिप्रोडक्शन नहीं रह सकती। इसी तरह हमने ऊपर बात की कि अगर 2 ऑर्गेनिज्म, 4 ऑर्गेनिज्म, 100 ऑर्गेनिज्म या लाख ऑर्गेनिज्म दुनिया के अंदर रिप्रोड्यूस नहीं करते देन तो चलेगा, लेकिन दुनिया के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म ये अहाता करने कि हमने रिप्रोड्यूस नहीं करना देन जो है उनकी स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटेंड हो जाएंगी। नेक्स्ट है जी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्ट एडवांस मैमल सिस्टम जो है यूनिवर्स के अंदर मौजूद है। मैमल का जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्योंकि हम मैमल्स हैं तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है एडवांस सिस्टम है। अब ये सिस्टम जो है ह्यूमन के अंदर बहुत एडवांस है, परफेक्ट है और एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये हमारी अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। स्पेशली जो है प्रोटेक्शन जो है एम्ब्रियो की जाती है फीमेल की बॉडी के अंदर, और इसी तरह जब बर्थ हो जाती है चाइल्ड की तो उसके बाद उसकी केयर की जाती है। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि ये क्या है? मोस्ट एडवांस जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इन द केस ऑफ ह्यूमन या मैमल। अब मैमल जो हैं या ह्यूमन जो हैं वो यूनिसेक्सुअल सिस्टम रखते हैं। यूनिसेक्सुअल सिस्टम से मुराद कि देयर इज़ प्रॉपर मेल एंड देयर इज़ प्रॉपर फीमेल। इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। हम देख कर बता सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ये पिक्चर के अंदर आपको 2 डक्स नज़र आ रही हैं, इनमें एक मेल है और इनमें एक फीमेल है। तो हम इनको क्या कहते हैं? इनमें क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल गैमीट्स बनाता है, और मेल गैमीट्स जो है वो कौन है? वो स्पर्म है इन द केस ऑफ मेल। ये स्पर्म की जो है आपको पिक्चर नज़र आ रही है। देन जो है इसका काम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल गैमीट्स को डिलीवर करना। अब ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ पर स्पर्म जो है वो डिलीवर आउट किया जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ज़रिए। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मोर एडवांस सिस्टम है देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्यों ऐसा है जी? ये सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स नहीं बनाता, यानी फीमेल गैमीट्स जो है वो एग है। जिस तरह मेल गैमीट्स जो था वो स्पर्म था, इसी तरह फीमेल गैमीट्स जो है वो क्या है? एग है। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो सिर्फ स्पर्म बना रहा था, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एग नहीं बनाएगा, बल्कि ये डिज़ाइन है जी कपुलेशन के लिए। कपुलेशन की जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, सबसे पहले क्या होता है? कपुलेशन यानी फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है।
देन उसके बाद प्रेगनेंसी के लिए डिज़ाइन है, एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ प्रेगनेंसी। एंड देन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके लिए जो है ये डिज़ाइन है, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर 28 डेज साइकिल चलता है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। उसके बाद बर्थ ऑफ बेबी के लिए भी जो है ये सिस्टम डेवलप है, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, ये मोर एडवांस सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।